रिकॉर्डिंग भी तो शुरू करनी थी, वो हमने की नहीं, ठीक है जी। तो बहरहाल कोई मसले वाली बात नहीं है, जल्दी देख लिया है मैंने, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, ठीक है। हैं नहीं, उनको पता थोड़ी लगना है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारी लैब डायग्राम है जिसको हम अभी बना रहे हैं, ठीक है। और इसमें आईपी एड्रेसिंग की स्कीम आपके सामने है। लूपबैक इंटरफेसेस को हम जो आईपी एड्रेस असाइन करेंगे वो कुछ यूं होंगे जी, 11.11.11.11, उसके अलावा 22.22.22.22, यहाँ 33 33 33 33, और इधर 44.44.44.44। तो चारों राउटर के ऊपर एक एक लूपबैक इंटरफेस है जिसको हमने ये वाला आईपी इस तरीके से असाइन कर देना है। तो आईपी एड्रेसिंग की स्कीम इस वक्त आपके सामने है, ये हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं आईएसआईएस की लैब इंप्लीमेंट करने के लिए। और जाहिर है यहाँ ड्रॉ करने से पीछे जीएनएस3 में ये बन तो जाएगी नहीं, वहां बनाना पड़ेगा आपको, तारे तूरे जोड़नी पड़ेंगी, आईपी देने पड़ेंगे। दिल तो बहुत चाहता है कि हमारे लिए ये काम अब कोई और कर ले, लेकिन ऐसी सहूलत अभी तक नहीं है हमारे पास, ये हमें खुद ही करना पड़ेगा। तो ये काम कर लेते हैं जी, ठीक है। तो इसके लिए जनाब जाते हैं जीएनएस3 में, जो आप सबके पास है। डेफिनेटली ये लैब आप जीएनएस3 में ही करेंगे, पैकेट ट्रेसर में सवाल ही पैदा नहीं होता कि आप ये करें, ठीक है जी। तो 4 राउटर चाहिए आपको, तरीका पता है कि अगर 4 राउटर इकट्ठे ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं तो आप शिफ्ट दबा के, तो ये मैं 3600 यूज कर रहा हूँ, अभी भी आप इसको, आप तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम 3600 के साथ ही जाते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी 4। तो ये 4 राउटर इकट्ठे जो है तरतीब के साथ, राउटर 1 2 3 4 ये आपके पास आ जाएंगे। अच्छा, अगर आप इनको जरा तरीके से रखना चाहते हैं जी, कुछ कहना चाहते हैं? 3600 की बजाय आप अगर 2600 कर लेते हैं तो कोई मसला नहीं है, 2700 कर 7200 कर लेते हैं तो वो रैम ज्यादा यूज करता है। एक राउटर 512 MB जो है वो इस्तेमाल करेगा, आधा जीबी रैम आपकी यूज हो जाएगी। अब बस सिस्टम में थोड़ा सा बोझ पड़ेगा, बाकी कोई मसला नहीं है। यानी ये सब के सब आईएसआईएस के तमाम फीचर को सपोर्ट करते हैं, तो आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, व्यू में जाता हूं, उसके बाद शो द ग्रिड करते हैं, उसके बाद स्नैप टू द ग्रिड का फायदा ये होता है कि आप जरा इनकी अलाइनमेंट वगैरह अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो वो हमें कर लेनी चाहिए जी। ये मैंने राउटर्स को एक तरतीब से यहाँ जोड़ दिया। मैंने इंस्टॉलेशन के दौरान इस बात का ख्याल रखा था कि हर राउटर के अंदर लैन पोर्ट्स भी हों और वैन पोर्ट्स भी हों, और जिस तरह से मैंने कार्ड लगाए हुए हैं मैंने उसी तरीके से जो है वो नंबर भी डायग्राम में लिखे थे कि जो कार्ड लगे हुए हैं पोर्ट का नंबर उसी हिसाब से हो, ठीक है। तो जनाब इनको कनेक्ट कर लेते हैं, राउटर 1 का सीरियल 2/0, 2 के सीरियल 2/0 के साथ। और ये लैब आप लोगों ने भी करनी है, लिहाजा ये ज़हन में रखिएगा और आज ही कर लेनी है आपने, ठीक है जी, ठीक है। और मेरे साथ ना करे, बेशक करना तो कर ले, वो आपकी मर्जी है, ठीक है, क्योंकि मैं ये करने के बाद आपको अलग से टाइम दूंगा जिसमें आप ये करें, ठीक है। तो राउटर 2 को जनाब, राउटर 2 का सीरियल 2/1, राउटर 3 के सीरियल 2/0 के साथ, राउटर 3 का सीरियल 2/1, राउटर 4 के सीरियल 2/0 के साथ। और अगर आप ये पोर्ट के लेबल्स शो कराना चाहते हैं तो ये ऊपर ऑप्शन है जी, शो और हाइड इंटरफेस लेबल्स, यहाँ से आपको इंटरफेस के लेबल नजर आ जाते हैं। तो ये मैं यहाँ पे आपको इनकी जो पोजीशन है वो आप ठीक कर सकते हैं, अलाइनमेंट अपने लिहाज से फिक्स की जा सकती है। ये लें जनाब, ये आपकी डायग्राम जो है वो अब बन गई है। इन राउटर को यहाँ से पावर ऑन करते हैं, प्ले करते हैं, यहाँ से यस किया, और उसके बाद इन चारों को हम कर लेते हैं अब एक्सेस करने के लिए टर्मिनल एप्लीकेशन आप सब लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद अब तक हर बंदा सिक्योर सीआरटी पे पहुंच गया होगा, ठीक है जी। अगर नहीं आपने सिक्योर सीआरटी इंस्टॉल किया तो बाय डिफॉल्ट जो पट्टी है वो तो चल ही रहा होगा। जो सबसे पहला काम है वो लिंक अप करना और आईपी एड्रेस करने वाला काम है, ये हम जल्दी से कर लेते हैं, ये सबको बात है। जो लोग मेरे साथ लैब करना चाह रहे हैं वो साथ साथ कर लें, जो बाद में करना चाह रहे हैं आपको मैं बाद में अब जाहिर टाइम दूंगा, तो आप अपने टाइम में कर लीजिएगा। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0, आईपी एड्रेस जी 192.168.1.1। कहीं मैं गलती करूं तो आपने मुझे बता देना है। यहाँ पे नो कीप अलाइव और नो शट करेंगे क्योंकि इसके साथ कोई कनेक्टेड नहीं है। इंटरफेस सीरियल 2/0, आईपी एड्रेस
आईपी एड्रेस 1.1.1.1 और नो शटडाउन, ठीक है जी। इंटरफेस लूप बैक 0 आईपी एड्रेस, ठीक है जी। 11.11.11.11 255 255 255 255। तो तीन इंटरफेस थे राउटर 1 के जिनको मैंने आईपी दे दिया और इनको अब मैं सेव भी करवा लेता हूँ। मैं आपको साथ लिखने का टाइम नहीं दूंगा क्योंकि मैंने इसके बाद आपको घंटा पूरा इस काम के लिए देना है। आखिरी 1 घंटे में आप ये लैब ही करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद राउटर 2 इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी एड्रेस 1.1.1.2 नो शटडाउन। इंटरफेस सीरियल 2/1 आईपी एड्रेस 2.1.1.1 no shutdown. Interface fast ethernet 0/0 IP address 192.168.2.1। कोई गलती करूं तो आप बता सकते हैं। इंटरफेस लूपबैक 0 IP एड्रेस 22.22.22.22 do right. Do show IP interface brief include बल्कि exclude unassigned। ये आउटपुट दिखा दूं, ऐसे कर लूं या आईपी देखना चाहेंगे? ठीक, वो अब आगे कनेक्ट नहीं ना हुआ, वो अब अंडर कंस्ट्रक्शन है अभी। ये चारों आईपी की कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने। इस राउटर 3 पे चलें क्योंकि अब ये काम तो ऐसा है जो सबको आता है, इसलिए इस पे ज्यादा वक्त हमें देने की जरूरत नहीं है। यहां से शुरू कर लेते हैं। फास्ट ईथरनेट 0/0 192.168.3.1 no keep alive no shutdown interface loopback 0 IP address 33 interface serial 2/0 इसका IP 2.1.1.2 no shut interface serial 2/1 IP address 3.1.1.1 no shutdown do right do show history। कोई रह तो नहीं गया? चार इंटरफेस हैं, चारों पूरे। राउटर 4 है, उसके 3 इंटरफेस है क्योंकि राउटर 4 से आगे राउटर 5 नहीं है, तो इसलिए 3 इंटरफेस हैं। एक वैन इंटरफेस है, एक लैन है और एक लूप बैक है। तो इंटरफेस लूप बैक 0 से शुरू कर लेते हैं जी। 44 इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 आईपी एड्रेस 192.168.4.1 255.255.255.0 no keep alive no shutdown interface serial 2/0 3.1.1.2 no shutdown do right do show history। जाहिर है आईपी एड्रेस और लिंक अप करने की कॉन्फ़िगरेशन आपको देख देख के तो नहीं करनी चाहिए। आपको ये वाली डायग्राम आपके पास बनी होनी चाहिए, इसको देख के अब आप आईपी दे सकते हैं। जाहिर आपने ये थोड़ी देखना है कमांड क्या है, लिंक अप कैसे करना है, इसलिए मैंने ये जल्दी कर दिया। एज पर दिस डायग्राम बन गई, सेव भी हो गई। क्या इसमें कन्वर्जेंस की जरूरत है? टोटल नेटवर्क कितने हैं इस तस्वीर में? आपने तो 34 गिने हुए हैं, ये तो कुछ भी नहीं। 4 लैन, 4 लूप बैक और 3 वैन, 11, टोटल 11 प्रीफिक्स हैं इसमें। राउटर 1 के साथ 11 के 11 तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, 3 है, बाकी 8 नहीं है। इसी तरह राउटर 2 के साथ 4 है, बाकी के साथ नहीं है। 3 के साथ भी ऐसे ही है, 4 के साथ 3 डायरेक्टली कनेक्टेड है, बाकी के 8 मिसिंग है। जाहिर है कन्वर्जेंस तो अभी करनी पड़ेगी और उसके लिए या स्टैटिक राउटिंग होती है या डायनामिक।
डायनामिक है तो कोई ना कोई प्रोटोकॉल चलाना पड़ता है, अगर ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर है तो फिर कोई ना कोई आईजीपी चलाना पड़ता है। आपको EIGRP चलाना क्या हद तक तो वो भी आता है, OSPF भी आता है, रिप भी आता है, स्टैटिक राउटिंग भी आती है। तो आज जो आपने सीखना है वो एक नई चीज है और वो है ISIS कि ISIS इस डायग्राम में कैसे कन्फिगर होगा। एक तो जी मैं ISIS में एक ही सब डोमेन बना दूं, लेवल 1 सब डोमेन, लेवल 1 सब डोमेन, यानी एक ही सिंगल एरिया, एक है मल्टीपल बना दें। ज्यादा इंटरेस्टिंग ये होगा कि हम मल्टीपल बनाएं, ठीक है जी। तो मल्टीपल में हम काम ये करते हैं, मल्टीपल के केस में मैं दो एरियाज बना देता हूं, ठीक है जी। दो एरियाज कुछ ऐसे होंगे कि ये एक एरिया और इसकी एरिया आईडी हम रख देंगे 1, एरिया आईडी 1, और दूसरा एरिया 2, तो ये हो गया आपका एरिया 2। तो टोटल बनेंगे दो एरियाज, एरिया 1 और एरिया 2, एरिया 1 और एरिया 2। इस तस्वीर में कितनी लेवल 1 सब डोमेन्स हैं इस वक्त? दो, जो आपको नजर, देयर आर 2 लेवल 1 सब डोमेन्स। और हम अगर कुछ भी ना करें तो बाय डिफॉल्ट लेवल 2 सब डोमेन यानी कि बैकबोन पूरी डायग्राम के ऊपर कॉन्फ़िगर्ड होती है। यानी हम सिर्फ ISIS सीधा सीधा इनेबल करेंगे और ये जो बैकबोन है रेड कलर में मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूं, बल्कि ऐसे की बजाय पूरा इसको कवर करना, ये सारी की सारी तस्वीर, हर राउटर उसका हर इंटरफेस बैकबोन में शामिल है, ठीक है जी। हमें पता है कि हमने इसको श्रिंक करके अल्टीमेटली 2 और 3 पे ले आना है, वो हम कर लेंगे, वो भी सीखना पड़ेगा कैसे कॉन्फ़िगर होता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो ये ऐसे ही होगा ना। तो जब ये ऐसे होगा पहले इसको समझ लेते हैं कि ऐसे है, तो उस वक्त क्या आउटपुट आ रही होगी, श्रिंक करने के बाद क्या आउटपुट आएगी वो देख लेंगे। मुझे बताएं इस सूरत हाल के मुताबिक कौन सा राउटर लेवल 1, कौन लेवल 2, कहां नेबरशिप लेवल 1, कहां नेबरशिप लेवल 2, क्या हिसाब किताब होगा, क्या चल रहा होगा, वो जरा अब लिख लेते हैं पहले। तो ये कमांडे शमांडे तो दे ही लेता बंदा, आपको पता होना चाहिए पहले से कि नतीजा क्या निकलेगा उसका। राउटर 1 जो है वो लेवल 1 राउटर तो कंफर्म्ड है, क्या वो लेवल 2 भी है? यस, क्योंकि उस पे बैकबोन भी है। वो लेवल 1 सब डोमेन का भी पार्ट है और वो लेवल 2 का भी हिस्सा है, लिहाजा वो लेवल 1 लेवल 2 है। और राउटर 2 भी लेवल 1 लेवल 2, राउटर 3 भी लेवल 1 लेवल 2, राउटर 4 भी लेवल 1 लेवल 2। और मैंने एक जुमला बोला था, बाय डिफॉल्ट हर IS या हर राउटर ISIS में उसकी टाइप लेवल 1 लेवल 2 होती है। लेवल 1 लेवल 2 इज डिफॉल्ट IS टाइप, लेवल 1 लेवल 2 इज डिफॉल्ट IS टाइप। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे होगा। अगर ऐसे है तो मुझे बताएं राउटर 1 और 2 के दरमियान जो नेबरशिप होगी वो किस टाइप की होगी? 1 और 2 के दरमियान किस टाइप की नेबरशिप होगी? इन्हें उर्दू भी बोलनी आती है और इन दोनों को पंजाबी भी आती है, तो ये दोनों जुबानों में बात कर सकते हैं, लिहाजा इनकी नेबरशिप लेवल 1 लेवल 2 डबल डबल नेबरशिप होगी, जो कि जरूरत नहीं है यहाँ पे, लेकिन बाय डिफॉल्ट तो होगी, हो लेने दें। राउटर 2 और राउटर 3 के दरमियान क्या ख्याल है आपका, क्या होगा? एक पंजाबी और एक बलोची बोलने वाला है, ये पंजाबी बलोची तो नहीं बोलेगा, बलोची पंजाबी, तो इनको उर्दू में बात करनी पड़ेगी। लेवल 2 ओनली, दोनों लेवल 1 सब डोमेन का हिस्सा है, लेकिन अलग अलग लेवल 1 सब डोमेन का हिस्सा है, दोनों की रेगुलर एरिया टाइप डिफरेंट है, तो इनके दरमियान लेवल 1 नेबरशिप नहीं हो सकती, इनके दरमियान सिर्फ लेवल 2 नेबरशिप होगी, बैकबोन वाली नेबरशिप होगी, वो काम करेगी। यहाँ पे 3 और 4 के दरमियान क्या हिसाब किताब? लेवल 1 भी होगी और लेवल 2 भी होगी, डबल डबल नेबरशिप होगी। ये सूरत हाल इनकी होनी चाहिए, ठीक है। पहले इसको इस स्टेज तक पहुंचा दें और उसके बाद यहां तक की आउटपुट वेरीफाई कर लें, क्या जो हम कह रहे हैं वैसा ही हो भी रहा है या नहीं, फिर आगे की बात करेंगे। पहले यहां तक पहुंचाना पड़ेगा, ISIS चलाना पड़ेगा। अच्छा जी, ISIS के बारे में मैंने कहा था इसकी कॉन्फ़िगरेशन OSPF से ज्यादा आसान है, OSPF से ज्यादा आसान है। उसकी मल्टीपल रीजन है। एक तो जिस तरह आपको पता है OSPF कॉन्फ़िगर करते हुए प्रोसेस आईडी भी आप देते हैं, राउटर आईडी अलग से देनी पड़ती है, फिर हर नेटवर्क को फिर एरिया आईडी आपको डिफाइन करनी पड़ती है, हर नेटवर्क को अलग अलग एडवर्टाइज करना पड़ता है।
तो यहां पे ये सारे काम ना, सारे के सारे काम एक लाइन में हो जाते हैं, सारे काम एक लाइन में हो जाते हैं, ठीक है। आईएसआईएस में एरिया आईडी और यूं समझे, अच्छा यहां पे राउटर आईडी होती होगी, राउटर आईडी का लफ्ज होता है ना ओएसपीएफ में, ओएसपीएफ में क्या होता है, राउटर आईडी, ईआईजीआरपी, बीजीपी, बाकी प्रोटोकॉल सब में राउटर आईडी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आईएसआईएस में आपको लगता है कि राउटर आईडी नाम की कोई चीज, राउटर आईडी तो एक आईपी एड्रेस होता है ना। आईएसआईएस में राउटर आईडी तो नहीं होती होगी, कुछ और ही नाम होना चाहिए। क्या बताया, सिस्टम, ये आपको किसने बताया, या आपके दिमाग में कौन बोला, सही बोला है जिसने, आपने, बिल्कुल। आपको किताबें लिखनी चाहिए, आप कुछ जिंदगी में बड़ा काम कर सकती हैं, तो आपको सोचना चाहिए अपने बारे में, आपने बिल्कुल सही बताया। सिस्टम आईडी, आईएसआईएस में राउटर आईडी की जगह सिस्टम आईडी होती है, क्योंकि अगर इसको कहा जाता है ना इंटरमीडिएट सिस्टम आईडी, बड़ा लंबा नाम हो जाना था, तो सिस्टम आईडी रख लिया। तो आईएसआईएस में सिस्टम आईडी होती है, राउटर आईडी नहीं होती। अच्छा, सिस्टम आईडी एक मैक होना चाहिए या आईपी होना चाहिए, मैक होना चाहिए। सिस्टम आईडी एक मैक एड्रेस तो हो सकता है, आईपी एड्रेस बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, ऐसा ही है। तो आईएसआईएस में एरिया आईडी या यूं कह ले लेवल 1 सब डोमेन, एरिया रेगुलर एरिया लेवल 1 सब डोमेन होता है, तो एरिया आईडी या लेवल 1 सब डोमेन को डिफाइन करने के लिए और सिस्टम आईडी को कॉन्फ़िगर करने के लिए एक खास तरह का एड्रेस इस्तेमाल होता है। आपने बड़े बड़े एड्रेस जिंदगी में देख लिए अब तक, IPv4, IPv6, मैक एड्रेसेस, ठीक है। आज आपकी जिंदगी में एक और एड्रेसिंग स्कीम शामिल होने जा रही है, एक नई एड्रेस फैमिली जो है वो एंटर होने जा रही है, जिसका मकसद बड़ा महदूद है, ठीक है जी। वो आईएसआईएस में ये 2 पैरामीटर कॉन्फ़िगर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। इस एड्रेस फैमिली को कहते हैं, ये बहुत बड़ी एड्रेस फैमिली है, NSAP। नाम तो चुन चुन के आईएसआईएस में अजीबो गरीब आपके सामने आए हैं, तबीयत खराब कर दी होगी उन्होंने। कभी पीडीओ आ जाता है, कभी लेवल 1 आ जाता है, कभी लेवल 2 आ जाता है, और जब जो मजा खराब सीएसएनपी और पीएसएनपी ने आगे किया होगा ना, वो किसी और चीज ने नहीं किया। उससे पहले सीएलएन है, सीएलएनपी, बंदा कहता है दिमाग में दर्द शुरू होगी, क्या है, ठीक है जी, बस है, क्या करें। पहला अभी दर्द कम नहीं हुआ था, आगे एनसैप आ गया, नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट, नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट। ये एक एड्रेस फैमिली है जिसमें अलग अलग तरह के एड्रेसेस होते हैं। इस बड़ी सी एड्रेस फैमिली जिसका नाम है नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट, नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट, नेटवर्क सर्विस एक्सेस पॉइंट, इस फैमिली का एक चश्मो चिराग है, इस फैमिली का एक एड्रेस है, इस फैमिली की एक एड्रेस टाइप है जिसका नाम है NET, नेटवर्क एंटिटी टाइटल। एक और आ गया, नेटवर्क एंटिटी टाइटल, नेटवर्क एंटिटी टाइटल, नेटवर्क एंटिटी टाइटल, NSAP का NET। जिस तरह IPv4 का मल्टीकास्ट एड्रेस होता है, जिस तरह IPv4 का यूनिकास्ट एड्रेस होता है, जिस तरह IPv4 का पब्लिक आईपी होता है, जिस तरह IPv4 का प्राइवेट आईपी होता है, जिस तरह IPv4 का ऑटो प्राइवेट आईपी एड्रेस अपीपा, याद है, लिंक लोकल एड्रेस, जिस तरह वो होता है, उसी तरह NSAP का NET, नेटवर्क एंटिटी टाइटल, NSAP NET, नेटवर्क एंटिटी टाइटल। ये एड्रेस इस्तेमाल किया जाता है आईएसआईएस में सिस्टम आईडी और एरिया आईडी को कॉन्फ़िगर करने के लिए। वो हमारे दिमाग में तो आइडिया और होंगे, कुछ और कर लेते, तो कुछ तो करना था, ये कर दिया उन्होंने, ठीक है जी। NSAP का NET इस्तेमाल होता है, NET का मतलब नेटवर्क एंटिटी टाइटल, नेटवर्क एंटिटी टाइटल। ये एड्रेस हेक्साडेसिमल नंबर्स में लिखा जाता है, ये एड्रेस हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है, ठीक है जी। और ये एड्रेस वेरिएबल फॉर्मेट्स में आपको नजर आएगा, वेरिएबल है, साइज बड़ा छोटा होता रहता है, लेकिन इसकी जो एक बेसिक और स्टैंडर्ड शक्ल है वो मैं आपके सामने लिखने लगा हूं। पहले मैं एक पूरा NSAP लिखता हूं, फिर उस पर तबसरा करते हैं। NSAP का NET लिखने लगा हूं, ठीक है जी, फिर इसके हिस्सों को समझते हैं। 49.001
00123456789A.00 कोई बात नहीं, खैर है, कुछ नहीं होता है ना, मजबूरी है, क्या करें, करना पड़ता है। ये सारे के सारे क्या हैं, हेक्साडेसिमल नंबर। डॉट्स की पोजीशन को ध्यान से लिख लेना, आगे पीछे नहीं होना चाहिए जी, ठीक है। अभी इसको जब समराइज करते हैं तो काम आसान हो जाएगा आपके लिए। ये जो आप नंबर देख रहे हैं इसमें, ये मैंने आपको क्या कहा था, ये डेसिमल नंबर है या हेक्साडेसिमल? हेक्साडेसिमल। एक हेक्साडेसिमल कितनी बिट का होता है? 4। 16 नहीं भाई, एक हेक्साडेसिमल नंबर, एक सिर्फ एक 4 बिट्स का होता है, ठीक है जी। ये 2 हेक्साडेसिमल हो गए ना, 8 बिटें हो गई, 8 बिटें हो गई मतलब 1 बाइट हो गई ना, 8 बिटें 1 बाइट। अच्छा, ये कितनी बाइट्स हैं? 2 बाइट्स, 4 हेक्साडेसिमल नंबर है। ये कितनी है? 6 बाइट। ये फिर कितनी है? 1 बाइट। टोटल बाइटें कितनी हो गई हैं? 10 बाइट। एनसैप का जो NET है, इसका सबसे शॉर्टेस्ट शक्ल जो है वो ये है, 10 बाइट का। ये इससे बड़ा हो सकता है, इससे छोटा नहीं होता। ये एनसैप NET की स्मॉलेस्ट फॉर्म है, और ये फॉर्म आप इस्तेमाल कर सकते हैं ISIS में एरिया आईडी और सिस्टम आईडी कॉन्फ़िगर करने के लिए। अब मैं इनमें, आप कहेंगे कैसे कर सकते हैं, मुझे बताएं मैक एड्रेस कितनी बाइट का होता है? देखा, आप यही भूल जाएंगे, जिस दिन मैंने बताया होगा ना उस दिन आप कह रहे हैं ये तो बात है करने वाली, ये तो मसला ही कोई नहीं। 6 बाइट, एक मैक एड्रेस 6 बाइट का होता है, एक मैक एड्रेस 6 बाइट। यहाँ 6 बाइट की कोई चीज है? ये इस्तेमाल होगा जी सिस्टम आईडी कॉन्फ़िगर करने के लिए। यहां पे आप अपनी मर्जी का कोई भी मैक एड्रेस लिख सकते हैं। राउटर आईडी अपनी मर्जी के रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? ISIS में सिस्टम आईडी ऑटो पे कॉन्फ़िगर नहीं होती, आपको करनी पड़ती है। आप चाहे उसका इंटरफेस का मैक उठा के लिख दें पढ़ के, या अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दें, बस ख्याल एक बात का रखना पड़ेगा कि वहां जिस तरह राउटर आईडी डुप्लीकेट नहीं हो सकती, ISIS में सिस्टम आईडी डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। आपके 4 राउटर हैं, चारों की सिस्टम आईडी एक दूसरे से मुख्तलिफ होनी चाहिए। तो इस जगह पे आपने क्या लिखना है? मैक एड्रेस। अपनी मर्जी का कोई भी मैक लिख सकते हैं, बस बाकियों से डिफरेंट होना चाहिए, डुप्लीकेट ना हो। चाहे ऑल जीरोस लिख दें, 0000, एंड पे 1 लिख दें, 2 लिख दें, A लिख दें, B लिख दें, C लिख दें, ठीक है। तो सिस्टम आईडी। अच्छा, ये वाली जो 2 बाइट आप देख रहे हैं, ये आपके जी एरिया आईडी को डिफाइन करने के लिए, लेवल 1 सब डोमेन को डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है। आप इसको एरिया आईडी ही लिखेंगे, एरिया आईडी, या लेवल 1 सब डोमेन, लेवल 1 सब डोमेन, लेवल 1 सब डोमेन। ये ऊपर नंबर क्या लिखा हुआ है? 0001, तो 001 का मतलब 1 ही हुआ ना, तो इसका मतलब है एरिया 1। एरिया 2 कॉन्फ़िगर करने के लिए क्या लिखेंगे? 0002, 0003। एरिया 10 लिखने के लिए क्या कॉन्फ़िगर करेंगे? गलत। एरिया 10 लिखने के लिए इधर क्या लिखेंगे? 000A हेक्साडेसिमल नंबर है, ठीक है जी। एरिया 15 F, ठीक है। तो इस तरीके से आप एरिया आईडी, यानी ये वाली 2 बाइट इस्तेमाल होंगी वो एरिया के नंबर के लिए जो आप डिफाइन करना चाहते हैं। ये बिटें कितनी है? ये वाली, ये 2 बाइट, तो बिटें 16 बिटें। 16 बिटों के कितने कॉम्बिनेशन बनते हैं? सब कुछ भूल गया आपको? 2 की पावर 16, बहुत ज्यादा नहीं बनते, 65,536 बनते हैं, ठीक है जी। याद रखना बड़ा। आपकी लगता है रैम ज्यादा है,
हार्ड ड्राइव कम है, ठीक है जी। तो टेम्परेरी स्टोरेज ठीक है, मौके पे सही चलती है, उसके बाद भूल जाती हैं चीजें, ठीक है। हैं अभी तक इजी टू अंडरस्टैंड नहीं हो रहा, होएगा होएगा, बस यही एड्रेस तो है, ठीक है जी। तो ये 2 की पावर 16 65,536, ठीक है जी। अच्छा मैं ये कह सकता हूँ, इधर देखें 16 की पावर 4, ये क्या किया मैंने, हेलो हेलो, इधर ये 16 की पावर 4 लिख दिया मैंने इसको, ये क्या हो गया है, क्या ये क्या लिख दिया है 16 की पावर 4, ये क्यों लिख दिया है, हद हो गई। बाइनरी में बेस 2 होती है, डेसिमल में बेस 10 होती है, हेक्साडेसिमल में बेस 16 होती है। तो ये कितने नंबर हैं, 4 हेक्साडेसिमल नंबर हैं। 16 की पावर 4 करें या 2 की पावर 16 करें, बात एक ही है, ठीक है जी। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है। पता लगे लड़ाई हो रही हो आपकी एक दिन किसी का, नहीं मैंने पढ़ा, मेरी आंखों से मैंने देखा है 2 की पावर 16 होता है, वो कहे नहीं 16 की पावर 4 होता है, तो बात एक ही है, ठीक है जी, क्योंकि नंबर ये हेक्साडेसिमल है, ठीक है जी। तो 65,536 एरिया आईडीज, वैसे तो ये बहुत हैं, वैसे तो ये बहुत ज्यादा है, ठीक है, ठीक ठाक ज्यादा है, ठीक है। और आईपी सॉरी आपको ओएसपीएफ में याद है एरिया आईडीज कितनी होती हैं, बस नहीं याद, भूल गया, मैंने तो बताया था, मुझे ये याद भी है कि मैंने बताया था। सीधा सा सवाल है, ओएसपीएफ में कितने एरियाज होते हैं, 4.29 मिलियन के बिलियन, ये नहीं बिलियन है, क्योंकि ओएसपीएफ में एरिया आईडी 32 बिट का नंबर होता है, एरिया आईडी 32 बिट का, तो 2 की पावर 32 4.29 बिलियन, जितने दुनिया में IPv4 एड्रेसेस हैं उतने ही एरियाज हैं ओएसपीएफ में, ठीक है जी। और मैंने आपको पहले भी कहा था ये जरूरत से बहुत ज्यादा है, इतने तो आप कभी भी नहीं बनाएंगे, ठीक है जी। तौबा 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 तौबा, भाई का सवाल देखें, भाई का सवाल देखें, बल्कि आप सारे देखें, मुझे तो आप वो कह रहे हैं सर ओएसपीएफ में इतने हैं, आईएसआईएस में एरिया कितने होंगे, भाई ने क्या पूछा, ओएसपीएफ में तो 4.29 बिलियन है, आईएसआईएस में कितने एरियाज होंगे, ये इन्होंने पूछा है। आपको पता है किसी को, सारों के लिए तौबा तौबा। इस तस्वीर को गौर से देखें, ये क्या है, ये वाली 2 बाइट एरिया आईडी, 2 बाइट का मतलब 16 बिटें, 16 बिटों के कॉम्बिनेशन 65,500, ये बताने के बाद मैंने ओएसपीएफ का जिक्र किया। तो आईएसआईएस में एरिया आईडीज कितनी है, इसमें कितनी है अभी 65,536। भाई का इतराज है, भाई कहता है मुझे बड़ा दुख हो रहा है दिल से कि आईएसआईएस में सिर्फ 65,536 एरियाज और वहां पे 4.29 बिलियन। ऐसे किसी भाई ने इतराज किया होगा किसी दिन, ऐसे ही किसी भाई ने इतराज, बनाने वालों ने कहा मसला ही कोई नहीं, उन्होंने कहा मैंने, और बल्कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, ये एनसैब एनईटी की सबसे छोटी शक्ल है। एरिया आईडी की जो 2 बाइट्स हैं या एरिया आईडी के लिए जो बाइट्स रखी हुई हैं, दे आर वेरिएबल, आप इन्हें बढ़ा सकते हैं, आप इनमें 2 बाइट और बढ़ा दें, और वो बढ़ के इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी 49.000.0000, सॉरी बल्कि यहां पे आप करेंगे 1, ठीक है जी। उसके बाद ही आगे ABCD.ABCD.ABCD.00। अभी आप देखें अब क्या हुआ है, इसको अभी साइड पे करें, इसको भी साइड पे करें, ये 6 बाइट का मैक है,
एरिया आईडी कितनी बाइट की हो गई अब, और बिटें कितनी हो गई हैं 32, इसके कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे 4.29 बिलियन। तो ISIS में भी अगर आप चाहें कि आपको 4.29 बिलियन की जरूरत है तो आप फिर कौन से वाला एनसैप का एनईटी का फॉर्मेट यूज करेंगे जो कितने हेक्साडेसिमल का होगा 12। अभी जो मैंने लिखा है वो कितना है 10 बाइट। आप अगर 12 बाइट का भी एनईटी लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, दैट इज पॉसिबल, आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है जी, क्या आप बढ़ाएंगे? नहीं, जरूरत नहीं है। ठीक है जी, और बल्कि क्या आप 10 से भी ज्यादा बढ़ाएंगे? बिल्कुल भी नहीं, इतने ज्यादा एरियाज की कभी भी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो प्रैक्टिकली ये 10 बाइट वाला इस्तेमाल होता है। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो नोटिसेबल चीजें हैं, एक तो हो गया सीधा सीधा 6 बाइट का मैक जो आप अपनी मर्जी का लिखेंगे जो एज सिस्टम आईडी यूज होगा। 2 बाइट की या 16 बिटों की एरिया आईडी जो आप अपने डिजाइन के मुताबिक रख लेंगे, जो नंबर भी आपको रखना है। ठीक है, अब ये साइडों पे एक एक बाइट आपको ना यहाँ ये अजीब सी इधर भी नजर आ रही है और इधर भी नजर आ रही है। इस वाले का नाम है AFI, मुसीबत ही है वैसे कसम। ठीक है जी इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, और AFI से बनता है अथॉरिटी एंड फॉर्मेट आइडेंटिफायर। अथॉरिटी एंड फॉर्मेट आइडेंटिफायर। आप में से अक्सर लोग कह रहे होंगे सही से मुंह नहीं लगाता कोई ISIS इसको, सही से ये कन्फिगर नहीं होता, कम ही इस्तेमाल होता है। ठीक है, बात ये अगर आपने सबसे पहले ये पढ़ा होता ना तो आप इसके साथ समझौता कर चुके होते। आपने पहले बाकी प्रोटोकॉल पढ़ लिए हैं, अब आपके दिल में ना गुंजाइश नहीं बची किसी और के लिए, तो इसको अब दिल और दिमाग में जगह देना आपको इस वक्त मुश्किल हो रहा है। ठीक है, बस सिर्फ बात इतनी सी है। ठीक है, AFI से क्या बनता है जी? अथॉरिटी एंड फॉर्मेट आइडेंटिफायर। अथॉरिटी एंड फॉर्मेट आइडेंटिफायर। ठीक है, अथॉरिटी कौन सी होगी, फॉर्मेट क्या होगा, आइडेंटिफायर क्या होगा? क्या ये मेरे और आपके हाथ में होता है या बनाने वालों के हाथ में होता है? बनाने वालों के हाथ में होगी चीज। ठीक है जी, यहां पे ना ये नंबर रिजर्व्ड है 49, ये शुक्र वाली बात 49, और इसी तरह एक दो और नंबर है वो भी रिजर्व्ड है, लेकिन उन्हें हम इस्तेमाल नहीं कर सकते प्राइवेट नेटवर्क में यूज करने के लिए, यानी हमारे जो ऑटोनोमस सिस्टम्स हैं उनके अंदर इस्तेमाल करने के लिए ये नंबर हमेशा 49 ही रखा जाएगा। दिस नंबर इज रिजर्व्ड, आप इसके अलावा और कोई दूसरा नंबर इस्तेमाल नहीं करेंगे अनटिल और अनलेस आपको इम्तिहान में कोई और वैल्यू दी जाती। क्या आप ये रख लें, और वो जो वैल्यू दी जाएगी ना वो भी एक रिजर्व्ड नंबर ही होगा। यहाँ पे कुछ भी अपनी मर्जी से आप लिख नहीं सकते, या यहाँ 49 होता है या 47 होता है। 47 भी एक रिजर्व नंबर है जो प्राइवेट नेटवर्क में इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, यानी हमारे लिए नहीं है। तो यहाँ पे आप 49 ही इस्तेमाल करेंगे। इस यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे जी? 49, इट इज रिजर्व। अच्छा, आखिरी एक बाइट है, इसको कहते हैं सिलेक्टर बाइट। इसको क्या कहते हैं? सिलेक्टर बाइट। सिलेक्टर बाइट। बंदे गिरना शुरू हो गए मैंने कहा शायद गिरना ना शुरू हो जाए। सिलेक्टर बाइट एनसैप का, घर की याद आ रही है? एनसैप का ये कौन सा एड्रेस है उसे आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल होती है। अगर ये 00 है तो ये NET है, अगर कोई और है तो कोई और एड्रेस होगा। ठीक है जी, और वो ना आपने पढ़ने ना वो आप एग्जिस्ट करते हैं। एक जिस तरह फ्रेम रिले, ईथरनेट, HDLC, PP है ना, इसी तरीके से ATM हुआ करता था। ATM, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, एक ऑटो टेलर मशीन होती है वो नहीं, एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड। ठीक है, ये खत्म हो चुका है, इसकी कुछ बाकियात अभी हमें कहीं ना कहीं नजर आ जाती हैं। ठीक है जी, तो ये भी लेयर 2 का एक प्रोटोकॉल था जो मल्टी एक्सेस के लिए था। ठीक है जी, मल्टी एक्सेस में स्विच भी होते हैं, जिस तरह ईथरनेट स्विच है, फ्रेम रिले स्विच है, इस तरह ATM स्विच भी होता था। ठीक है जी, तो ATM के अंदर भी ये इस्तेमाल होते थे और एनसैप एड्रेसेस। ठीक है, और वहां पे भी जाहिर है उनके लिए यूज होगा तो सेलेक्टर बाइट डिफरेंट होगी। एनसैप NET जो है ये सिर्फ और सिर्फ ISIS के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके लिए जो ये वाली बाइट है ना ये 00 हो गया, ये भी रिजर्व्ड है। इफ इट इज 00 तो इसका मतलब होगा कि ये एनसैप का NET है। एनसैप की अलग अलग एड्रेस टाइप्स हैं, अगर ये 00 है तो ये एनसैप का NET होगा। इसका मतलब है ये पहली और आखिरी बाइट तो फिक्स है आपके लिए। पहली बाइट किस लिए जी? अथॉरिटी एंड फॉर्मेट आइडेंटिफायर, और आखिरी क्या जी? सिलेक्टर बाइट। उधर 49 होना है और इधर 00। 49 और 00 ये तो फिक्स है। दरमियान में दो वेरिएबल्स हैं, एरिया आईडी आपने बतानी है, सिस्टम आईडी आपने बतानी है। अब मेरा हाल सीधा हो गया काम,
पहली और आखिरी बाइट तो हमारे हाथ में आई नहीं, वो तो हमने लिखने ही यही है 49 और 00, 49 और 00। दरमियान में हम अपनी मर्जी करेंगे, जो एरिया आईडी होगी वो लिखेंगे और जो सिस्टम आईडी यानी जो मैक हमें लिखना है वो हम अपनी मर्जी से लिख देंगे। तो ज्यादा रट्टे रुट्टे लगाने की तो जरूरत पड़ी नहीं ना, फिर बस 49 से शुरू करना है और 00 पे खत्म करना है। एरिया आईडी जो डायग्राम में है वो लिखी जाएगी, सिस्टम आईडी जो आप चाहेंगे वो लिखी जाएगी। बस सिस्टम आईडी लिखते हुए ख्याल क्या रखना है, यूनिक हो, डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। चलें, ये जो तस्वीर हमने बनाई है 4 राउटर्स, इनके लिए चारों का एनईटी अलग अलग होगा ना, अपना अपना होगा। तो आप वो लिख लेते हैं यहाँ पे। लेट्स से राउटर 1 के लिए मैं लिखता हूं 49 डॉट एरिया क्या है इसका, तो मैं लिखूंगा 0001। मैं चाहूं तो 7 0 और फिर 8वें नंबर पे भी 1 लिख सकता हूं, तो फॉर्मेट 12 बाइट वाला हो जाएगा, उसमें जाने की जरूरत आप 10 बाइट में ही रहे। ठीक है जी, तो 001। अच्छा, उसके बाद क्या जी, सिस्टम आईडी। सिस्टम आईडी में मैक लिखना, आपने कुछ भी मैक लिख सकते हैं, मैं आसान रखता हूं 000.0000.000a और एंड पे बिल्कुल सही कहा भाई ने। उसने कहा ये तो सिलेक्टर बाइट है, उसने तो 00 ही रहना। ठीक है जी, उसकी रैम बहुत तेज है। ठीक है तो तुम हो ना उसे बताने के लिए। तो 49 और 00, ठीक है जी। और उनके दरमियान चले राउटर 2 का बता दें क्या होगा, 49.000, वो भी तो एरिया 1 में ही है, तो इधर 1 ही आएगा, लेकिन उसकी सिस्टम आईडी हमने डिफरेंट रखनी है। तो यहां पे हम क्या कर देते हैं, बी कर दें, और सिलेक्टर बाइट 00। क्या इधर ए कर दिया था, इधर 1 ए कर, आप कर लेना, आप बल्कि 1 2 3 4 रख लेना इस तरीके से, राउटर 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3 4, आप ये रख लीजिए। बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हैं। राउटर 3 के बारे में क्या ख्याल है, 49.000 एरिया आईडी, ध्यान से हर जगह 1 नहीं अब तक आ देना, 2, यहाँ एरिया आईडी बदल गई है भाई, तो बदलने पे यहाँ पे भी। उसके बाद मैक एड्रेस 0000000C, ठीक है, और सिलेक्टर बाइट 00। और राउटर 4 में क्या होगा जी, 49, बिल्कुल जी, 000 एरिया आईडी का रखनी है 2, क्योंकि राउटर 4 की एरिया आईडी भी 2 है। और उसके बाद जो मैक है उसका, वो आप अपनी मर्जी से, चाहे उसके किसी इंटरफेस का कॉपी कर दें, खुद से लिखना तो आप खुद से भी लिख सकते हैं, हम खुद ही लिख लेंगे। तो ये क्या है, एनसैप का एनईटी, जो क्या काम कर, एक तीर से कई शिकार कर देता है। यानी इससे एरिया आईडी भी कॉन्फ़िगर हो रही है, इससे सिस्टम आईडी भी कॉन्फ़िगर हो रही है। एक लाइन लिखने से आपकी एरिया आईडी और सिस्टम आईडी दोनों चीजें क्या हो जाएंगी, कॉन्फ़िगर। इसके अलावा आपको पता है नेटवर्क तो इसमें एडवर्टाइज करने नहीं होते, नेटवर्क तो इसमें एडवर्टाइज करने नहीं होते। कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बता दें, किधर कम पड़ गया है ये, अब ठीक हो गया, शुक्र है भाई ने बता दिया है, वरना कहीं बहुत बड़ा मसला ना हो जाता। ठीक है जी, वेरी गुड। चलो ये तो बताया तुमने, ये नहीं तुम इतने परेशान थे उसके लिए। अच्छा जी, चलें अब इसकी जरा कॉन्फ़िगरेशन शुरू करते हैं। और जैसे कि आपको पता है कि इट इज वेरी इजी टू कॉन्फ़िगर, ठीक है जी, तो देखते हैं जी। सबसे पहले डू शो आईपी प्रोटोकॉल्स, कोई प्रोटोकॉल इस वक्त नहीं चल रहा, जो चलाना है आप नहीं चलाना है। राउटर के आगे अब क्या लिखूं, ISIS, राउटर ISIS, एंटर कर दिए। अच्छा जी, यहां पे जो प्रोसेस आईडी याद है, वो इसमें प्रोसेस आईडी होती थी, यहां पे प्रोसेस आईडी की जगह एरिया टैग होता है, प्रोसेस आईडी की जगह एरिया टैग होता है, एंड दैट इज ऑप्शनल। ठीक है जी, अगर आप एरिया टैग नहीं लगाएंगे तो ये खुद से एरिया टैग लगा लेते हैं, दैट इज नल जीरो, मतलब जीरो। यूं समझे क्या टैग लग चुका है, इसने प्रोसेस आईडी एक तरह से समझे इसने जीरो रख दिया, इसका टैग ऑटो पे लग गया। एक OSPF में ऐसी सहूलत मुयसर नहीं थी। अच्छा, जो एरिया टैग है वो नंबर नहीं है जरूरी कि आप नंबर लिखें, आप कोई नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, जैसे आप कंपनी का नाम लिख दें,
राउटर ISIS कॉर्बेट, ये रखा जा सकता था, राउटर ISIS कॉर्बेट। आप बिल्कुल एरिया टैग रखना चाहें तो रख सकते हैं, ना रखना चाहें तो ना रखें। उसकी ज्यादा अहमियत उस वक्त होती है जब एक ही राउटर की एक साइड पे एक ऑटोनोमस सिस्टम हो और दूसरी तरफ दूसरा, तो तब उसकी अहमियत है, अदरवाइज कोई इंपॉर्टेंस नहीं। हमारे केस में ये ऑटोनोमस सिस्टम एक ही है, लिहाजा सबका एरिया टैग अगर सेम है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती और वो देने की भी जरूरत नहीं है। तो राउटर ISIS एंटर। अब क्या करना है इसमें, NET, इट इज नॉट नेटवर्क। ये वो क्या है, नेटवर्क एंटिटी टाइटल। ये नेटवर्क नहीं है, ये NET है, नेटवर्क एंटिटी टाइटल। राउटर 1 के लिए क्या प्लान किया आपने, 49.001.000000000A.00। बहुत बहुत मुबारक हो आप लोगों को, आपने कामयाबी के साथ NSAP NET कॉन्फ़िगर कर दिया है। राउटर 1 को उसकी एरिया आईडी भी पता लग चुकी है, राउटर 1 को उसकी सिस्टम आईडी भी पता लग चुकी है इस एक ही कमांड से। ये ऐसे करके भाई क्या देख रहे, इस तरह कुछ फोकस हो जाता, ऐसे सही हो जाता है, यानी ऐनक की बजाय मतलब ऐसे ऐसे करना चाहिए। गुड। अच्छा जूम भी हो जाता है, ये सहूलत है, वाह। NET कॉन्फ़िगर हो गया। अच्छा अब आप कहेंगे वो जिस तरह नेटवर्क वगैरह हम एडवर्टाइज कराते हैं वो तो किया नहीं आपने, तो मैंने आपको पहले ही कहा था नेटवर्क की तो कमांड ही नहीं है। आप यहां से एग्जिट करेंगे, राउटर 1 के कितने के इंटरफेस हैं जिन पे आपने ISIS चलाना है, 3 इंटरफेस, लूपबैक 0, IP राउटर ISIS। अगर एरिया टैग होता है तो आप क्या लिखते, IP राउटर ISIS कॉर्बेट। जिस तरह अगर हमने लिखा होता कॉर्बेट तो हम लिखते IP राउटर ISIS कॉर्बेट। तो अभी चूंकि आपने टैग नहीं दिया ना, हमें जरूरत थी तो हमने क्या लिखा, IP राउटर ISIS, बस ये है। इंटरफेस सीरियल 2/0 IP राउटर ISIS, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 IP राउटर ISIS। है फिर इजी टू कॉन्फ़िगर के नहीं? आपको याद है मैंने आपको एक दिन बताया था कि आप इंटरफेस की रेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, इंटरफेस की। ओ मैं भी क्या कह रहा हूं, आपको याद है, ठीक है जी, हमने पढ़ा था, आपको याद तो नहीं होगा, ठीक है जी। इंटरफेस की रेंज यूं डिफाइन होती है, मैंने एक चीज ये भी बताई थी कि iOS वर्जन टू iOS वर्जन कुछ चीजें वेरी करती हैं। मेरे पास जो इस वक्त iOS वर्जन चल रहा है उसमें रेंज में मैं वैन इंटरफेस को शामिल नहीं कर सकता, लेकिन बाकी सारे इंटरफेसेस की रेंज बन सकती है, जैसे कि इंटरफेस रेंज क्वेश्चन मार्क करें तो यहां पे देखें फास्ट ईथरनेट, लूप बैक, पोर्ट चैनल, टनल, मैक्रो, ठीक है जी। ये मुख्तलिफ टाइप्स के इंटरफेसेस हैं जिनका आप इस्तेमाल यहां पे कर, इसमें सीरियल नहीं है, बस इसमें सीरियल जो वैन इंटरफेसेस होते हैं वो नहीं है, अदरवाइज आप लूप बैक और फास्ट ईथरनेट को कंबाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं, हर iOS में ये मसला है, कुछ और iOS वर्जन अगर आप यूज करें तो उनमें सीरियल इंटरफेस भी शामिल हो जाता है। तो मैं यूं लिख लेता, मैं अभी यहाँ पे लिख सकता हूँ फास्ट ईथरनेट 0/0, उसके बाद कॉमा, उसके बाद लूप बैक 0, एंटर, ठीक है। और यहाँ मैं इकट्ठा एक ही दफा लिख देता IP राउटर ISIS। और अगर सीरियल को शामिल करने की सहूलत होती तो मैं उसे एक लाइन में तीनों के ऊपर ISIS चल जाना था। तो मैं अलग अलग भी कर सकता हूं और रेंज बना के भी कर सकता हूं। मैं यहां शट डाउन करूंगा, ये दोनों डाउन हो जाएंगे, नो शट करूंगा, दोनों अप हो जाएंगे। ऐसी कॉन्फ़िगरेशन जो कंबाइन हो, कॉमन हो, वो की जा सकती है। लेकिन आईपी तो नहीं आप दोनों को सेम दे सकते ना, वो तो अलग अलग ही होना है, तो वो अलग अलग ही कॉन्फ़िगर होगा, ठीक है। तो ऐसे भी किया जा सकता था, ठीक है जी। मैं जरा ये कॉन्फ़िगरेशन आपके नोट्स में भी डाल दूं ताकि बाद में आपके काम आ सके। ये लें, डू राइट भी कर लेंगे, ठीक है जी। तो ये हो गया कॉन्फ़िगर राउटर 1। अब राउटर 2 पे चलें जी, राउटर 2 पे आगे राउटर ISIS NET 49.001, ये इसकी एरिया आईडी हो गई। सिस्टम आईडी आपकी मर्जी की होगी, मैक वाला फॉर्मेट है, यहां पे आपने कहा था B रखेंगे, B.00।
सेलेक्टर बाइट, एनईटी कॉन्फ़िगर हो गया। इसके बाद क्या करना होता है, देखें इंटरफेस, यहां मैं रेंज यूज कर रहा हूं, इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/0 कॉमा लूप बैक 0, दो इनकी तो बन सकती है ना, बना ली, आईपी राउटर आईएसआईएस, ठीक है जी। उसके बाद इंटरफेस सीरियल 2/0 में 2/1 में अलग से जाना पड़ेगा, आईपी राउटर आईएसआईएस। इंटरफेस सीरियल 2/0 में अलग से जाना पड़ेगा, आईपी राउटर आईएसआईएस। सीरियल 2/0 को सबसे एंड पे रखने की वजह आपको अब समझ आएगी। ये इंटरफेस किसके साथ कनेक्टेड है, सीरियल 2/0 राउटर 1 के साथ। राउटर 1 पे आईएसआईएस चल गया वह, इस कमांड के बाद इस पे भी चल जाएगा। दोनों 10-10 सेकंड बाद एक दूसरे को क्या भेजेंगे, हेलो पीडीयू, ठीक है जी। और उसका नतीजा क्या निकलेगा, नेबर बन जाएंगे। तो नेबर बनने की इतला हमें भी मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। एंटर करते हैं, अगर लॉग्स वगैरह डिसेबल नहीं होंगे तो आपको यहाँ दोनों राउटर्स पे 10 सेकंड के अंदर अंदर, राउटर 1 पे भी और राउटर 2 पे भी, और अगर कोई और प्रॉब्लम एग्जिस्ट नहीं करती तो दोनों तरफ आपको नेबरशिप अप होने का मैसेज जो है वो नजर आएगा, ठीक है जी, ऑन राउटर 1 एंड राउटर 2 बोथ। अगर ये नेबरशिप अप नहीं हो रही और मैसेज नहीं आता, ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपने कोई ना कोई कहीं ना कहीं गड़बड़ जो है वो जरूर की हुई है, ठीक है जी। कोई आईपी गलत दे दिया होगा, कोई लिंक आपका रह गया होगा आप होने से, टेस्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं, क्योंकि मैसेज तो आना चाहिए था। या मैंने हो सकता है किसी जगह आईएसआईएस ना इनेबल किया हो, तो इसको अब वेरीफाई करके देख लेते हैं, ठीक है। शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है जी, ये इसका आईपी बिल्कुल ठीक कॉन्फ़िगर्ड है, लिंक अप है। राउटर 2 पे चलते हैं जी, उसके बाद शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ठीक है जी। तो यहाँ पर भी जी आईपी तो ठीक कॉन्फ़िगर्ड है, बज़ाहिर कोई यहाँ पे मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। और अक्सर ये भी होता है कि आपके जो लॉग्स हैं वो डिसेबल हुए होते हैं, वो भी एक प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इंटरफेस तो ठीक नजर आ रहा है, जरा शो सीडीपी नेबर करके भी देख लेते हैं, शो सीडीपी नेबर्स। राउटर 2 के कितने नेबर नजर आ रहे हैं, 2, तो नेबर भी बिल्कुल ठीक है, आईपी भी आपका बज़ाहिर ठीक लग रहा है। एक काम और कर लेते हैं, शो रन इंटरफेस सीरियल 2/0, ठीक है जी। आईपी और सबनेट मास्क दोनों चीजें ठीक हैं, राउटर 1 पे भी आए, शो रन इंटरफेस सीरियल 2/0, ठीक है जी। तो यहां पे भी सब कुछ बिल्कुल ठीक है, दैट मींस कि इनकी नेबरशिप हो गई होगी, ठीक है जी। और इन पे जो है वो लॉग्स जो है वो अभी डिस्प्ले नहीं हो रहे, तो इनका नेबर टेबल देख के इनको वेरीफाई कर लेंगे। तो हम अभी वेट करते हैं, पहले कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल कर लें, उसके बाद आपको फिर नेबरशिप दिखाता हूं। राउटर 1 और राउटर 2 दोनों पे हो गई थी कॉन्फ़िगरेशन, राउटर 3 पे चलें जी। राउटर 3 पे अब क्या है जी, राउटर 3 पे राउटर आईएसआईएस एनईटी, क्या है जी एनईटी 49.002.0000000C.000 एनईटी कॉन्फ़िगर हो गया। उसके बाद जी इंटरफेस लूपबैक 0 आईपी राउटर आईएसआईएस, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 00 आईपी राउटर आईएसआईएस, इंटरफेस सीरियल 2/0 आईपी राउटर आईएसआईएस, इंटरफेस सीरियल 2/1 आईपी राउटर आईएसआईएस। 4 इंटरफेस हैं राउटर 3 के, चारों के ऊपर एक ही कमांड दी है, आईपी राउटर आईएसआईएस, ठीक। टेक्निकली देखें एक ही कमांड है, आईपी राउटर आईएसआईएस, हर उस इंटरफेस पे देनी है जिस पे आपने आईएसआईएस एनेबल करना है। ना कोई वाइल्ड कार्ड मास्क की फिक्र, ना कोई बार बार एरिया आईडी हर कमांड में लिखने की जरूरत, ना कोई नेटवर्क आईडी की जरूरत, सिंपल है। राउटर 4 रह गया जी, और बल्कि मैं एक काम आप लोगों के लिए कर दूं, ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैंने की है राउटर 2 पे भी, ये क्योंकि एक नया प्रोटोकॉल है इसलिए इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन मैं आपके नोट्स में शामिल कर देता हूं। ये जो ऊपर राउटर 1, नीचे राउटर 2, नेक्स्ट पेज पे राउटर 3 और 4 को लिख देते हैं। किससे नो कर दें, उस कमांड के शुरू में नो कर लें।
राउटर 4 रह गया जी सिर्फ। राउटर ISIS NET बताएं। 49.002.0000000D.00. इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/0 IP राउटर ISIS, इंटरफेस लूपबैक 0 IP राउटर ISIS, इंटरफेस सीरियल 2/0 IP राउटर ISIS। ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन है जी, और ये भी आपके नोट्स में आ चुकी है। चारों राउटर के ऊपर कुल ये कमांडें थी, ये कॉन्फ़िगरेशन थी, और आपका प्रोटोकॉल ISIS जो है वो इनेबल हो गया। दुनिया में गिनती के लोग होंगे जिन्हें ये काम आता होगा। हाँ गिनती होगी तो 5-10 हजार लोग होंगे, ये बहुत कम होते हैं 8 अरब में से। ठीक है जी, आज आप उनमें शामिल हो गए, लेकिन कुछ अरसे बाद आपको खुद भूल जाना कि आपको ISIS कॉन्फ़िगर करना आता है। बस याद रख लेंगे तो कभी ना कभी फायदा। अच्छा ये एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपका किसी एंटरप्राइज नेटवर्क के लिए, यानी किसी बैंक में, अस्पताल में, कस्टमर साइड, क्लाइंट साइड पे अगर आप जाते हैं, आपसे ISIS के बारे में शायद ही कभी कोई सवाल पूछे, कोई नहीं पूछेगा। लेकिन अगर आप किसी ISP में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं तो ISIS को वो स्किप नहीं करेंगे, और आपको डेफिनेटली एडवांटेज मिलेगा कि आपको ISIS आता है। ठीक है जी। OSPF, ISIS और BGP, ये 3 राउटिंग प्रोटोकॉल ऐसे हैं, इनके बगैर तो समझिए आपको ISP के दरवाजे से अंदर नहीं घुसने देना चाहिए। ठीक है जी, ये आना लाजमी है इन दैट केस। तो ISP में जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो आपको एडवांटेज मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब वेरिफिकेशन की बारी है। ठीक है जी, तो इसको हम वेरीफाई भी कर लेते हैं। वेरिफिकेशन में सबसे पहला स्टेप नेबरशिप को वेरीफाई करना चाहिए। राउटर 1 और राउटर 2 से आगाज कर लेते हैं जी नेबरशिप का। आप जरा डायग्राम देख के मुझे दोबारा से बताएंगे, राउटर 1 के नेबर कितने होंगे? ISIS नेबर राउटर 1 के कितने होंगे भाई? अगर OSPF होता तब कितने होते? राउटर 1 के 2 नेबर होते। OSPF नेबर की डेफिनेशन याद है? OSPF का नेबर क्या होता है, या नेबर टेबल को हम कैसे डिफाइन करते हैं? अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड OSPF enabled devices। तो ISIS में नेबर टेबल क्या होगा? अ लिस्ट ऑफ डायरेक्टली कनेक्टेड ISIS enabled devices। तो राउटर 1 का ISIS नेबर कौन होगा? राउटर 1 के साथ कौन कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है? कौन कौन डायरेक्टली कनेक्टेड है राउटर 1 के साथ? इतना मुश्किल हो गया है? सिर्फ राउटर 2 है, तो राउटर 2 ही नेबर होगा, और कौन होना है? राउटर 1 का ISIS नेबर सिर्फ राउटर 2। ये बात पहले तो नहीं ना पता थी आपको, अब कह रहे हो नहीं जी 2। ठीक है जी, तो राउटर 1 का एक ही नेबर है 2। अच्छा, राउटर 1 का जो नेबर 2 है वो किस लेवल का नेबर है? उसका नेबरशिप के लेवल होते हैं ना, लेवल 1 ओनली, लेवल 2 ओनली, लेवल 1 एंड लेवल 2 दोनों। लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही होंगे ना? लेवल 1 और लेवल 2 दोनों होंगे, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दोनों के ऊपर क्या है, दोनों लेवल 1 सब डोमेन में भी हैं और लेवल 2 में भी हैं, यानी बैकबोन का पार्ट तो बाय डिफॉल्ट होते ही है। ठीक है, तो हम राउटर 1 पे जाते हैं जी, और कमांड देते हैं शो ISIS नेबर्स। शो ISIS नेबर है कोई नेबर इसका? सिस्टम आईडी क्या लिखी हुई है? राउटर 2। हमें इस पे गुस्सा नहीं चढ़ रहा कि सिस्टम आईडी R2 लिखी हुई है? क्यों क्यों गुस्सा चढ़ रहा भैया आप? इसकी सिस्टम आईडी R2 लिखी हुई है, लो कर लो बात। आप, मैंने क्या आपको गुस्सा नहीं चढ़ा? आपने कहा नहीं। सिस्टम आईडी अगर होती तो, हाँ वो इतनी बड़ी मैक एड्रेस, वो सिस्टम आईडी तो मैक एड्रेस होता है, और इसकी राउटर 2 की सिस्टम आईडी क्या होगी? 0000000 बी, बी एंड पे बी था, तो यहां वो लिखी होनी चाहिए थी क्या नहीं? राउटर 2 की सिस्टम आईडी होनी चाहिए थी ना,
लेकिन उसका होस्ट नेम लिखा हुआ है यहाँ पे। ये आपने बड़ी अच्छी बात की। वो कहते हैं ये तो अच्छी बात है, उनके सिस्टम आईडी एक बड़ा लंबा चौड़ा आईडी होती है, और अगर वो सही वाला मैक लिखा हो तो वो तो समझ ही कुछ नहीं आएगी कि किसका है। वो तो आपने बड़े स्कीम के साथ मैक लिखे हुए ना, ए बी सी और डी, असल मैक तो किसी स्कीम में होंगे ही नहीं, उनको देख के तो समझ ही कुछ नहीं आना कि ये सिस्टम आईडी किसकी लिखी हुई है, अगर आप एक्चुअल मैक लिखते उसमें। तो बात समझ आ रही है? तो उसने क्या किया, होस्ट नेम के साथ सिस्टम आईडी को मैप कर दिया। आईएसआईएस ने होस्ट नेम के साथ सिस्टम आईडी को, ये ऊपर सिस्टम आईडी गलत है ये चीज टेक्निकली, नीचे सिस्टम आईडी, ऊपर हेडिंग सिस्टम आईडी के, नीचे होस्ट नेम लिखा हुआ है। तो उसने क्या कि इसका मतलब है खुद ही से आईएसआईएस ने सिस्टम आईडी को होस्ट नेम के साथ मैप कर दिया। खुद ही से आईएसआईएस ने सिस्टम आईडी को होस्ट नेम के साथ मैप कर दिया, खुद ही से कर दिया, हमसे पूछा भी नहीं। वो एक बंदा अड़ जाए इस बात पे, लो मेरे से क्यों नहीं पूछा। वो कहते हैं मैं नहीं चाहता कि यहाँ होस्ट नेम है, मैं चाहता हूं सिस्टम आईडी ही है, जैसी मर्जी उसकी शक्ल है, मैंने वही देखनी है यहाँ। तो क्या उस बंदे के लिए कोई सोल्यूशन है या नहीं? होगा, ठीक है जी। तो वो सोल्यूशन ये है, आप आईएसआईएस में जाएंगे, राउटर आईएसआईएस, और कमांड देंगे नो होस्ट नेम डायनेमिक। उसने क्या किया था, होस्ट नेम को डायनेमिकली मैप कर दिया था। तो मैंने कहा खबरदार डायनेमिकली तुमने होस्ट नेम को बाइंड किया था, नो होस्ट नेम डायनेमिक। चारों राउटर्स पे आप ये कमांड देंगे, उसके बाद इसका नतीजा ये निकलेगा कि अब आपको सिस्टम आईडी में सिस्टम आईडी ही नजर आएगी अगर आप देखना चाहें तो। कमांड मैंने आपको बता दिया है, ठीक है जी। आगे आप इसको खुद टेस्ट कर लीजिएगा, कर भी लेते हैं, कर दूं सारों पे कर देते हैं। नो होस्ट नेम डायनेमिक, राउटर आईएसआईएस नो होस्ट नेम डायनेमिक, अब क्या होगा, नेबर टेबल में सिस्टम आईडी। अच्छा, ऐसी जो चीजें होती हैं ना, उनमें अक्सर आपको एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है कि आप जब चेंज करते हैं तो अक्सर बाद में वो चेंज नहीं होता, आपको राउटर रीलोड करना पड़ेगा या नेबरशिप दोबारा करानी पड़ेगी। ठीक है जी, आपका हो गया, हमारा भी हो जाएगा। अगर ना हो, अच्छा मेरा होना जरूरी नहीं, क्योंकि आपको तो पता है आपके लैपटॉप पे तो खास ही कुछ जो है वो मामला चल रहे हैं। वो रिप वाले राउट भी आपके नहीं आए थे जो नहीं आने चाहिए, हमारे आ गए थे। ठीक है जी, तो गारंटी नहीं है इस बात की। ठीक है, तो चले वो तो देख के पता लगेगा। राउटर 1 से दोबारा शुरू करते हैं जी। शो आईएसआईएस नेबर्स, पहले और अब में को फर्क। अच्छा, मैं हाईलाइट ना करता, आपने कहना था मुझे परवाह नहीं है इस चीज की, R2 लिखा हुआ है या B लिखा हुआ है, बाहर में जाए मेरी तरफ से। ठीक है जी, तो बहरहाल ये अब आपके सामने जो सिस्टम आईडी है, तो सिस्टम आईडी ही लिखी हुई नजर आ रही है। वैसे जो उसने किया था, मैं भी पढ़ करा रहा हूँ, अभी खत्म तो नहीं, अभी तो पहले को पकड़ के बैठे हुए कॉलम को, आगे चलते हैं हम। ठीक है, आपने क्या कहा था, राउटर 1 और राउटर 2 के दरमियान किस नोयत की नेबरशिप है, किस टाइप, लेवल 1 लेवल 2, क्या ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको? टाइप इज लेवल 1। आपका कौन सा इंटरफेस इस्तेमाल हुआ है, सीरियल 2/0। ये जो नेबर है उसका आईपी एड्रेस क्या है, नेबर का आईपी आपको बता रहा है। स्टेट आपकी क्या है, आप होल्ड टाइम 24 क्यों लिखा हुआ है, दोबारा करें, ये इसको हो क्या रहा है, ये क्या चक्कर है, ये क्या कहानी है होल्ड टाइम की, क्या होल्ड टाइम 10 सेकंड का, 30 सेकंड का। यहाँ पे ओएसपी में 40 से डिक्रीमेंट होता था और यहाँ पे 30 के हिसाब से होगा। ठीक है जी, तो हर 10 सेकंड बाद अगर हेलो आएगा तो ये वापस चला जाएगा 29 पे, फिर नीचे आएगा, फिर आगे जाएगा। ठीक है जी, अच्छा उसके बाद जनाब होल्ड टाइम भी हो गया। सर्किट आईडी, राउटर 1 और 2 के दरमियान कितनी दफा नेबरशिप हुई हुई है, एक दफा, और अगर एक लिंक और होता तो कितनी दफा हो जाती, तो राउटर 1 और 2 के दरमियान कितने सर्किट बन जाते, 2।
तो उसकी आईडी क्या होती? 01। ठीक है, एक राउटर के दरमियान एक दफा नेबरशिप होगी तो उसको एक सर्किट आईडी असाइन होगी। 00 भी हो सकती है, 01 भी हो सकती है, 02 भी। ठीक है, तो एक सर्किट आईडी मिल गई। ठीक है, अगर दो राउटर्स के दरमियान दो लिंक हो तो डबल नेबरशिप होगी ना, तो एक नेबरशिप को एक सर्किट आईडी असाइन होती है, दूसरी को दूसरी, यानी डबल लिंक होता है, डबल नेबरशिप होती है, तो पहली सर्किट आईडी 01 है तो दूसरी क्या होती है? 02, तीसरी 03। तो इस तरीके से ये इंक्रीमेंट करता है। ठीक है, तो इनके दरमियान एक ही नेबरशिप है और उसकी एक पहचान है, उसकी एक सर्किट आईडी है। ठीक है, यानी इस वक्त राउटर 1 और 2 के दरमियान एक सर्किट बना हुआ है। ठीक है, जिसकी मदद से लेवल 1 और लेवल 2 के एलएसपीज जा भी सकते हैं और आ भी सकते हैं, और सर्किट सिर्फ एक ही है, और उस एक सर्किट की पहचान सर्किट आईडी है 01। ठीक है, लेकिन जी राउटर 2 की सूरत हाल क्या होगी, वो तो आप ये डायग्राम देख के बताएंगे। राउटर 2 को राउटर 1 भी एज नेबर नजर आएगा ना। ठीक है, और राउटर 2 को राउटर 3 भी नजर आएगा। 2 और 1 की नेबरशिप किस तरह की है, किस टाइप की है? लेवल 1 लेवल 2। 2 और 3 की नेबरशिप किस टाइप की होगी? लेवल 2 ओनली, लेवल 2 ओनली। ठीक है जी, तो राउटर 2 पे आते हैं। शो ISIS नेबर। कोई सरप्राइज तो नहीं मिला यहां पे आपको? कोई नहीं है, किसी किस्म का कोई सरप्राइज नहीं। ठीक है, आपने कहा था ए के साथ तो लेवल 1 लेवल 2 है, लेवल 1 है। आपने कहा था जी सी के साथ लेवल 2 होना चाहिए, तो लेवल 2 ही है। ठीक है जी, ये आईपी किसका है? सी का। ये आईपी किसका है? ए का। नेबरशिप की स्टेट क्या है? आप होल टाइम आपको पता है 0 से 29 तक जाता है। सर्किट आईडी, राउटर 2 की 1 के साथ कितने सर्किट बने हुए? एक, उसको इसने क्या आईडी दिया? 0। राउटर 2 का सी के साथ कितने सर्किट बने हुए? एक, उसको आईडी क्या दिया? 0। राउटर 2 के सी के साथ एक और सर्किट बन जाता, उसकी आईडी क्या होती? 01। यानी सिंगल नेबरशिप है। आपके एक पीयर के साथ कितनी दफा नेबरशिप हुई हुई है, ये आईडी उसको शो करती है। तो दोनों के साथ एक एक ही है, और एक एक की आईडी 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। ठीक है जी, अच्छा जी राउटर 3 पे बताएं क्या सूरत हाल होगी। राउटर 3 का 2 भी नेबर होगा ना, तो नेबरशिप की टाइप क्या होगी? लेवल 2। और 3 की 4 के साथ लेवल 1 एंड लेवल 2। तो राउटर 3 पे जाके चेक कर लेते हैं जी। राउटर 3 पे आए, शो ISIS नेबर्स। जी क्या सूरत हाल है? डी के साथ लेवल 1 लेवल 2 और बी के साथ लेवल 2 ओनली, और दोनों के साथ कितने कितने सर्किट बने हुए हैं? एक एक, और उसकी आईडी क्या है? 0। दो दो होते, जिस तरह उधर वर्चुअल लिंक बनता था तो डबल डबल नेबरशिप हो जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे एक ही है और उसकी सर्किट आईडी इसने 0 डिफाइन की है। सही है, नेबरशिप की हद तक समझ आ गया है। जो हमने कहा था कि ऐसे होने पे इस तरह की, इस टाइप की नेबरशिप होती है, तो वो आपके सामने है। ठीक है जी, अच्छा राउटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करने का असल मकसद क्या होता है? कन्वर्जेंस। राउटिंग टेबल बन जाए, राउटिंग टेबल बन, असल मकसद तो ये होता है। ठीक है जी, अब आप मुझे ये बताएं जी कि ये राउटर 1, अब देख के नहीं बताना, देखे बगैर राउटिंग टेबल, जिन लोगों ने लैब मेरे साथ किया, आप राउटिंग टेबल देख के नहीं बताएंगे, उसके बगैर बताने की कोशिश करें कि राउटर 1 का राउटिंग टेबल इस वक्त क्या होगा। टोटल प्रीफिक्स कितने आपने भी थोड़ी देर पहले बताया था? 11। टोटल 11 प्रीफिक्स है जी। 11 में से राउटर 1 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड कितने हैं? 3। बाकी के 8 कौन लेके आएगा? ISIS। अब वो ISIS बाकी के 8 कैसे लेके आएगा, ये आपको बताना पड़ेगा जी। राउटर 2 से शुरू कर लेते हैं। राउटर 2 का लूप बैक, राउटर 2 का लूप बैक, राउटर 2 का लैन, राउटर 2 का सीरियल 2/1। ये किस एरिया में है? एरिया, अपने एरिया में, सेम एरिया में। ठीक है जी, तो ये राउटर 2 से जब 1 पे आएंगे, ठीक है, तो एरिया बदलेगा इनका या नहीं बदल रहा? एरिया इन तीनों के लिए बदल नहीं रहा। तो जब एरिया ना बदल रहा हो तो लेवल 1 LSP होता है या लेवल 2? लेवल 1। एरिया बदले तो लेवल 2 होता है यहाँ पे। ठीक है, एरिया बदले तो लेवल 2 होता है। तो राउटर 2 के 3 इंटरफेस जो है, ठीक है, वो तो आएंगे लेवल 1 से। अब राउटर 3 का लूप बैक, राउटर 3 का लैन, 3 और 4 के दरमियान वाला वैन,
4 का लूप बैक और 4 का लैन, ये सब किसमें है? एरिया 2 में, ये सब एरिया 2 में। ये राउटर 1 के पास कैसे पहुंचेंगे? जाहिर है अपना एरिया तब्दील करके आएंगे, ये अपना एरिया तब्दील करके आएंगे। लेवल 2 एलएसपी है ना, एक उसूल आपने अब याद रखना है, लेवल 2 एलएसपी है, ये हैं कितने? 3 लेवल 1 और बाकी कितने बने थे? गिन ले इनको, 3 लेवल 1 हो गए, 1 2 3 4 5, 5, 3 लेवल 1 और 5 लेवल 2, एरिया 2 वाले 5 बन रहे हैं। देखें 2 और 3 के दरमियान ना एक कॉमन लिंक है, कॉमन नेटवर्क है ना, वो राउटर 2 के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड भी है और वो एरिया 1 में है, तो उसको प्रेफरेंस एरिया 1 के हिसाब से मिलेगी, वो राउटर 3 वाले के चक्कर में नहीं आएगा। ठीक है जी, कि वो एरिया बदल के आ रहा है, वो अपने एरिया वाले को ही प्रेफरेंस देता है, लेवल 1 को ही प्रेफरेंस मिलेगी। ठीक है, तो राउटर 2 के ये जो 3 इंटरफेसेस हैं, लूप बैक, सीरियल 2/1, फास्ट ईथरनेट, ये राउटर 1 के पास लेवल 1 से जाएगा और बाकी के 5 लेवल 2 से आएंगे। उसूल आपने ये ज़हन में रखना है कि अगर एक लेवल 1 एलएसपी है ना, लेवल 1 एलएसपी को चलने के लिए लेवल 1 वाली सड़क चाहिए होती है, यानी नेबरशिप रास्ते में लेवल 1 वाली ही होनी चाहिए। लेवल 2 को चलने के लिए लेवल 2 वाली सड़कें चाहिए होती हैं, वरना वो लेवल 2 वाला एलएसपी लेवल 1 वाली सड़क से चल के नहीं जा सकता। आप जरा देखते हैं 3 से 2 के दरमियान लेवल 2 है 2 से 1 के दरमियान लेवल 1 लेवल 2 दोनों ही है। इसका मतलब है राउटर 2 से राउटर 1 तक लेवल 1 एलएसपी भी जा सकते हैं और लेवल 2 एलएसपी भी जा सकते हैं। समझ आ रही है बात? राउटर 2 से 1 तक लेवल 1 एलएसपी भी जा सकते हैं और लेवल 2 भी। इसका मतलब है राउटर 1 को दोनों तरह के एलएसपी इस वक्त रिसीव हो रहे होंगे। ठीक है, जाके देख लेते हैं, अब देख लेते हैं, तुमने तो पहले ही देख लिया होगा, वैसे अब देखने लगे हो। शो आईपी राउट बेहतर रहेगा या शो आईपी राउट आईएसआईएस बेहतर रहेगा? आईएसआईएस बेहतर रहेगा। ठीक है जी, तो हमने क्या कहा था, 3 लेवल 1 और 5 लेवल 2। ठीक है जी, क्या ऐसा आपको कुछ नजर आ रहा है या इससे मुख्तलिफ है कहानी? इसको आप यूं देखें, इंक्लूड करें लेवल 1 और इंक्लूड करें लेवल 2। ठीक है जी, अब आपको तरीके से 3 लेवल 1 वाले और 5 लेवल 2, स्मॉल आई शुरू में क्या शो कर रहा है? आईएसआईएस, और आगे उनके लेवल लिखे हुए 115 एडी वैल्यू, और ये 30 और 40 और 20, ये क्या लिखा हुआ है? कॉस्ट कहां पे नहीं, ये 20, ये 40, ये 30, ये क्या है? ये लिंक की कॉस्ट है। 30 वाले का मतलब है ये वाला आपसे 3 लिंक दूर है, 40 का मतलब है ये आपसे 4 लिंक दूर है, 20 का मतलब है 2 लिंक दूर है ये डेस्टिनेशन, क्योंकि यहाँ पे लिंक गिने जा रहे होते हैं टेक्निकली। तो जो डेस्टिनेशन करीब पड़ रही हो वो बेहतर है, वो पाथ आपका बेस्ट पाथ होता है। ये आउटपुट समझ आ रही है? कोई ज्यादा मसले वाली बात तो नहीं। तो राउटर 2 भी बता दें फिर क्या होगा राउटर 2 पे। अब तो आप देख के जवाब दे रहे होंगे, देखना नहीं है, उस तरह आपको समझ नहीं आएगी कुछ। राउटर 3 और 4 को तो हम देखेंगे भी नहीं, क्यों भला? जैसा 1 और 2 है वैसा ही 3 और 4 है, बस 1 और 2 को समझ लें, बाकी कहानी समझ आ जाएगी। 2 पे जी 11 पूरे कराएं कैसे? 4 तो डायरेक्टली कनेक्टेड है जी, सही हो गया। राउटर 1 के 2 लिंक हैं जी, एक लूप बैक और एक लैन। ये राउटर 1 से 2 तक कैसे पहुंचेंगे? एरिया चूंकि सेम है तो लेवल 1। अच्छा, तो बाकी कितने रह गए? 4 डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए, 2 राउटर 1 से आगे, 6 हो गए जी, 6, 5 रह गए। 5 राउटर 3 वाली साइड से आने हैं, उनका एरिया 2 है। ठीक है जी, तो राय 3 से 2 तक उन्हें अपना एरिया तब्दील करके आना पड़ेगा। एरिया तब्दील करने के लिए तो लेवल 2 एलएसपी होता है। क्या राउटर 3 और 2 के दरमियान लेवल 2 एलएसपी वाली नेबरशिप है? तो इसका मतलब वो आ जाएंगे। तो राउटर 2 पे 4 डायरेक्टली कनेक्टेड, 2 लेवल 1 और 5 लेवल 2। ठीक है जी, तो देख लेते हैं जी ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा। राउटर 2 पे आए, शो आईपी राउट आईएसआईएस इंक्लूड लेवल 1 और इंक्लूड लेवल 2 जी, 2 लेवल 1 और 5 लेवल 2 के साथ, और इनकी कॉस्ट आपको ये बता रही है कि ये आपसे कितने लिंक्स दूर है।
जैसा राउटर 2 है वैसा राउटर 3 है, और जैसा राउटर 1 था वही सिचुएशन यहाँ राउटर 4 की है। तो उन पे बेशक आप ना जाएं, वो आप खुद जाके चेक कर लें, उनका टेबल कंप्लीट ही होगा। आपको ISIS कॉन्फ़िगर करना भी आ गया है, आपको ISIS वेरीफाई करना भी आ गया है, लेकिन आपको ISIS को फाइन ट्यून करना अभी नहीं आता, क्योंकि आपको पता है, आपको बड़े अच्छे तरीके से पता है कि यहाँ पे बैकबोन इस वक्त हर जगह स्प्रेड हुई हुई है। उसूली तौर पे जो बैकबोन होनी चाहिए यहाँ पे, ये रेड सर्कल नजर आ रहा है ना आपको, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, बल्कि इसको आपको यूं बनाना चाहिए, ये शक्ल इसकी यूं होनी चाहिए। सिर्फ इसमें राउटर 2 और 3 शामिल होने चाहिए। अब ये बैकबोन श्रिंक कैसे की जाती है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जी, मिलके पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? ब्रेक के बाद, क्योंकि आप थक गए होंगे, अब सफर बहुत लंबा है, ठीक है जी। तो आप 2 बजे जब वापस तशरीफ लाएंगे तो हम ये लैब इसको मुकम्मल करेंगे, उसके बाद छुट्टी, ठीक है। रह कितना गया, ठीक है। तो आपसे मुलाकात होती है जी 2 बजे। करते क्योंकि इस पे हमने और कुछ नहीं करना बात।